राग आसा बाणी गुरु रविदास जी की। माधो अविद्या हित कीन, माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन, अविद्या हित कीन, मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक धोख विनाश, पंच धोख असाध जामह, ताकी केतक आस, ताकी केतक आस, माधो अविद्या हित कीन, अविद्या हित कीन, त्रिगद जोनी अचेत संभव, पुण्य पाप असोच, मानुखा अवतार दुर्लभ, तिहि संगत पोच, माधो अविद्या कित कीन, अविद्या हित कीन, जो जंत जहाँ जहाँ लग, कर्म के बस जाए, काल फांस अबद लागे, कछु न चले उपाय, रविदास दास उदास तज भ्रम, तपन तप गुरु ज्ञान, भगत जन भय हरण परमानंद, करहो निदान, रविदास दास उदास तज भ्रम, तपन तप गुरु ज्ञान, भगत जन भय हरण परमानंद करहो निदान, माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन, अविद्या हित कीन, अविद्या हित कीन। गुरु रविदास जी महाराज समझाते हैं कि हिरण नाद सुनने का आशिक है। वह शिकारी द्वारा बजाए जाने वाले यंत्र सुनने जाता है और सुनने की यानी कान की इंद्री के कारण
शिकारी का शिकार हो जाता है। मछली जिह्वा के रस की मारी मछुआरे के जाल में फंस जाती है। भंवरा फूल की सुगंधी यानी नाक की इंद्री के कारण फूल पर बैठा रहता है और रात को फूल बंद हो जाता है और भंवरा फूल में कैद होकर सांस घुटने से मर जाता है। पतंगा आंखों की इंद्री के कारण मारा जाता है। उसे दीपक की लो सुंदर लगती है और उस पर जल मरकर राख हो जाता है। हाथी काम वासना से पीड़ित होने के कारण महावत द्वारा बनाई गई झूठी हथनी के पीछे जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। महावत उसको काबू कर लेते हैं। गुरु रविदास जी कहते हैं, इन सभी की तो केवल एक विकार के कारण ऐसी हालत होती है। मनुष्य तो 5 विकारों से भरा हुआ है, उसकी क्या दुर्दशा होगी। हे प्रभु, अविद्या में फंसे होने के कारण मनुष्य के विवेक का दिया बुझता जा रहा है। निचली योनि के जीवों में चेतना कम होती है, उन्हें पाप और पुण्य की समझ नहीं होती। जब सौभाग्य से मनुष्य जन्म का दुर्लभ अवसर मिलता है तो मनुष्य विषय विकारों में फंसकर इस अनमोल अवसर को बर्बाद कर लेता है। जहां भी जीवों को अपने किए हुए कर्मों के कारण जन्म लेना पड़ता है, वहां दुख ही दुख भोगने पड़ते हैं और बचाव का कोई साधन नहीं मिलता। इस संकट से छूटने का एकमात्र साधन यह है कि जीव सतगुरु के उपदेशानुसार परमात्मा की भक्ति में लीन रहे। इस तरह कर्मों का जाल टूट जाएगा और जीव परमेश्वर में समाकर उसी का रूप हो जाएगा। गुरु रविदास जी मनुष्य को चेतावनी दे रहे हैं कि मनुष्य निचली योनियों के जीवों से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर विवेक की पूर्ण शक्ति रखी गई है, जिस कारण यह सही और गलत, भले और बुरे, करने योग्य और ना करने योग्य कर्मों की परख कर सकता है। यह अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकता है। मनुष्य अपनी अवस्था सुधार सकता है। निचली योनियों के जीवों में बुद्धि अत्यंत सीमित होती है, उनका विवेक सोया होता है, उनका मानसिक विकास केवल भरण पोषण तक सीमित रहता है, वे भक्ति नहीं कर सकते। मनुष्य विवेक और ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए मानव से दानव बन गया है, परंतु इसके सदुपयोग द्वारा मनुष्य से भगवान भी बन सकता है। परमात्मा की भक्ति, उससे मिलाप करने की क्षमता केवल मानव में ही रखी गई है। कबीर साहब कहते हैं, गुर सेवाते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई, इस देही को सिमरे देव, सो देही पज हर की सेव, पजो गोविंद पूल मत जाहो, मानस जन्म का एही लाहो। आप चेतावनी देते हैं कि मनुष्य शरीर का दुर्लभ अवसर सतगुरु की सेवा और प्रभु भक्ति के लिए दिया जाता है, इसलिए मनुष्य जन्म का लाभ उठाकर प्रभु की भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप कर लेना चाहिए। गुरु अर्जन देव जी चेतावनी देते हैं, लख 84 प्रमतियां दुर्लभ जन्म पायो, नानक नाम संभालथू
100 दिन नेड़ा आयो। 184 जोन सभाई, मानस को प्रभ दी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाएं दुख पाएदा। 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के बाद हमें इस दुर्लभ अवसर का उचित लाभ उठाकर परमात्मा से मिलाप कर लेना चाहिए। नहीं तो अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए फिर से 84 के चक्कर में आना पड़ेगा। तपन तप गुरु ज्ञान, सबसे उत्तम जप तप और सबसे ऊंची भक्ति सतगुरु के उपदेश अनुसार परमात्मा की भक्ति करना है। इस भक्ति द्वारा जीव 84 के चक्कर से निकलकर परमेश्वर के साथ मिलाप कर लेता है। भगत जना पै हरण, परमानंद करो निदान। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे भक्तों को भवसागर से पार करने वाले, भय से दूर करने वाले प्रभु, आपने कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है। अब आप दया करके मेरा भी उद्धार कर दो, मुझे भवसागर से पार कर दो जी।